Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, one of my viewers has asked me a question, and the question is, he has asked me that how to use and when to use must be plus verb ing and must have been plus verb ing. अब ये सवाल है उनका, तो चलिए इस पर बात करते हैं गाइस। देखिए, मस्ट बी के साथ जब आप एक्शन में ing लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। ओके, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है। ओके, और हम यहाँ से उसे देख रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे पीछे कोई है, हालांकि कोई दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पर, और मैं किसी व्यक्ति को ऐसे देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार वो पक्का मुझे गाली दे रहा होगा, वो पक्का मुझे गाली दे रहा होगा। यानी कि मैं भी यहाँ पर हूँ, प्रेजेंट टाइम है, वो व्यक्ति भी कहीं पर दूर है और मैं उसे देख रहा हूँ, वो प्रेजेंट टाइम है। और प्रेजेंट टाइम में वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा ये अंदाजा मैं लगा रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन मेरा अंदाज़ा क्या है, अच्छा वो पक्का मुझे गाली दे रहा होगा। इट मीन्स कि मैं एक गेस कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगा रहा हूँ, और वो अंदाज़ा मेरा पक्का है, लेकिन मैं बिल्कुल ये भी नहीं जानता कि वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं? तो इस कंडीशन में गाइस हम मस्ट बी के साथ वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे बोलेंगे? मैं बोलूँगा कि that person must be abusing. I can say that person must be abusing me in हिंदी, कि वो व्यक्ति पक्का मुझे गाली दे रहा होगा। ओके, जब आप मस्ट लगाते हैं तो इसका मतलब कि आप जो अंदर जो आपको शक है ना, वो है तो शक, लेकिन वो है 100%। आपका शक बहुत स्ट्रांग है, तो आप मस्ट लगाते हैं। और बी लगाएंगे, वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। ओके, एक और एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आप अपने घर पर, यू आर एट योर होम एंड यू डोंट नो अबाउट योर फ्रेंड्स एक्टिविटीज़। प्रेजेंट टाइम, अभी प्रेजेंट टाइम, मान लीजिए अभी 12 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, जो भी टाइम है, और आप अपने घर पर टीवी देख रहे हैं और आपका दोस्त क्या कर रहा है आपको पता नहीं, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मुझे तो भैया लग रहा है कि मेरा दोस्त ना इस वक्त सो रहा होगा, पक्का सो रहा होगा वो। अब दोपहर का वक्त है, आप घर में टीवी देख रहे हैं, और उसी दोपहर में कोई और व्यक्ति जो कि आपका दोस्त है वो अपने घर पर कुछ तो कर रहा होगा, आपको नहीं पता, सीसीटीवी कैमरे से तो देख नहीं रहे, तो आप तो अंदाजा लगाएंगे। अब अंदाजा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कम है तो माइट भी लगाएंगे, थोड़ा और ऊपर है तो मे भी लगाएंगे, और बिल्कुल ही ऊपर है तो मस्ट भी लगाएंगे। आप कह रहे हैं कि माई फ्रेंड मस्ट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, मस्ट बी स्लीपिंग, पक्का वो सो रहा होगा। तो मस्ट बी स्लीपिंग, मस्ट बी के साथ वर्ब में आप आईएनजी लगा रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो इसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट नहीं है। प्रेजेंट में जो हो रहा होगा उसका अंदाजा हम बैठे बैठे लगा रहे हैं। हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा होगा, हमें नहीं पता कि कौन सा सुपरस्टार अभी क्या कर रहा होगा, हम तो अंदाजे लगा सकते हैं ना। तो समझ में आ रहा है? वो पक्का मेरे बारे में बात कर रही होगी। अगर आप कह रहे हैं पक्का वो मेरे बारे में बात कर रही हो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप खड़े हैं और आपने देखा कि सामने 2 महिलाएं खड़ी हैं या 2 पुरुष खड़े हैं, तो वो आपस में बात कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो पक्का ना मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, ऐसा लगता है ना, अंदाजा लगाते हैं। तो अब क्या बोलेंगे कि दे, अगर 2 लोग वहाँ हैं, कि दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट मी, दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट, पक्का वो मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। और नहीं तो दे माइट बी टॉकिंग अबाउट मी, तो शायद वाली बात है। तो समझ रहे हैं आप? तो ये तो हो गया आपका मस्ट बी के साथ वर्ब में आईएनजी। ओके फाइन। अब आता है, उन्होंने पूछा कि मस्ट हैव बीन क्या है, और मस्ट हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। तो अब प्रेजेंट को आपको पास्ट कर देना है दोस्त, कुछ खास नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको प्रेजेंट को पास्ट कर देना है। अब मैं अंदाजा ऐसे लगाऊं दैट, मान लीजिए यहाँ एक डॉग देखिए आप, कैन यू सी दिस डॉग, ये एक डॉग है। अब ये तो प्रेजेंट है। ओके, अब मैं अगर बोलूँ कि मुझे तो लग रहा है कि पक्का यही वाला कुत्ता कल रात को भौंक रहा होगा। अब कल रात कोई कुत्ता भौंक रहा था, समझ रहे? मुझे नहीं पता कौन सा कुत्ता भौंक रहा था। अब आज, कल तो बीत गया, आज मैं प्रेजेंट में हूँ, और प्रेजेंट में मैं इसकी तरफ इशारा करके कह रहा हूँ कि यार मुझे तो लग रहा है यही वाला कुत्ता भौंक रहा होगा। तो भौंक रहा था तो हम नहीं कह सकते, रहा था बोलेंगे मतलब कि हम जानते हैं, तो मैं बोलूँगा क्योंकि दिस डॉग वॉज बार्किंग, ये तो फिर टेंस हो गए, तो पूरा ही सच्चाई हो गई। लेकिन मुझे सच्चाई तो पता नहीं, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि ओके, दिस डॉग मस्ट हैव बीन बार्किंग लास्ट नाइट, दिस डॉग मस्ट हैव बीन बार्किंग। मस्ट हैव बीन बार्किंग का मतलब है, जैसे आपने हैव बीन लगा दिया उसके अंदर, तो तुरंत वो पास्ट हो गया कि मस्ट हैव बीन बार्किंग लास्ट नाइट, लास्ट नाइट वही भौंक रहा होगा।
ये ऑटो वाला भी जा रहा है, ठीक है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, एक मिनट। ये ऑटो वाला यहाँ से गुजर रहा है और मुझे कल रात भी अगर इसी ऑटो की, ऐसी किसी ऑटो की आवाज़ आई होगी तो मैं बोलूँगा कि पक्का कल रात भी यही ऑटो वाला गुजर रहा होगा। अगर मुझे ऐसा बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा कि द सेम ऑटो मस्ट हैव बीन पासिंग बाई दिस स्ट्रीट या दिस हाउस, मतलब इस घर से पास कर रहा होगा, इस घर की तरफ से, सेम ऑटो वाला। तो मस्ट हैव बीन को समझ में आ रहा है आपकी? मस्ट भी, मैं 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं अगर बोलता हूँ कि शी मस्ट बी कुकिंग फूड और शी मस्ट हैव बीन कुकिंग फूड, क्या फ़र्क है दोनों में? अगर मैं बोलता हूँ कि शी मस्ट बी कुकिंग फूड, ये प्रेजेंट है कि मैं प्रेजेंट में अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो पक्का खाना बना रही होगी, और मैं कहता हूँ कि शी मस्ट हैव बीन कुकिंग फूड, तो मुझे इसमें टाइम लगाना पड़ेगा कि शी मस्ट हैव बीन कुकिंग फूड लास्ट नाइट, शी मस्ट हैव बीन कुकिंग फूड येस्टरडे इवनिंग, कि पक्का कल शाम को या कल रात को खाना बना रही होगी। इसके लिए हम मस्ट हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके, तो बस यही है। और इस पर मैं क्या आपको समझाऊँ? आईएनजी वाला है। अगर मैं बिना आईएनजी वाला बताऊँ, जैसे मैं बोलूँ कि अच्छा तू तो पक्का कल उसकी बाहों में रहा होगा, अगर मुझे ऐसा बोलना है तो यू मस्ट हैव बीन, यहाँ भी हैव बीन आएगा, बट चूंकि आईएनजी नहीं है तो यू मस्ट हैव बीन इन हर आर्म्स, तो पक्का उसकी बाहों में रहा होगा। ओके, कल तू पक्का उसी के घर पर रहा होगा, यू मस्ट हैव बीन एट हिज हाउस, यू मस्ट हैव बीन एट हर हाउस, इस तरीके से हम बोलते हैं। ओके, ये बिना आईएनजी वाला है। और तू पक्का कुछ कर रहा होगा, बेटा तू पक्का कल पी रहा होगा, हाँ, यू मस्ट हैव बीन ड्रिंकिंग येस्टरडे, यू मस्ट हैव बीन ड्रिंकिंग येस्टरडे, ऐसे बोलते हैं। और अभी अंदाजा लगाऊं कि भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पक्का पी रहा होगा अभी, आज इस वक्त, यही टाइम में, अभी मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ और मेरा जो दोस्त है वो पक्का पी रहा होगा। मैं क्या बोलूँगा? आई एम टॉकिंग बट माई फ्रेंड मस्ट बी ड्रिंकिंग, मस्ट बी ड्रिंकिंग। समझ में आ गया जी? तो बस यही था दोस्तों, जिन्होंने पूछा है आई होप कि उनके समझ में आ गया होगा। रोशनी इधर से आ रही है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। और मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर चाहिए तो आप मेरे प्लीज़ नए वाले चैनल पे जाइए, मैं प्रमोट भी कर दूँ जरा चैनल का, उसका नाम है चंदन सिंह इंग्लिश ट्रेनर। ओके, उस पर एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक का सफ़र है और हर छोटी छोटी चीज़ समझाई जा रही है और सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश बताया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ लेक्चर इंग्लिश में हो तो उस चैनल पे प्लीज़ जाइए और उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर ले। वैसे मैं बार बार कहता नहीं हूँ बट आप चूँकि नया चैनल है तो आप उसे कर लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस।